कम हो गई थी, लेकिन लगातार प्रयास हुए और संरक्षण बढ़ाया गया। आज ये फिर से खुले मैदानों में दौड़ते नजर आते हैं। ये हमारी खोती विरासत की वापसी है। ऐसे ही उम्मीद ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी गोडावण के संरक्षण में भी दिख रही है। ये पक्षी हमारे रेगिस्तानी इलाकों की पहचान हुआ करती थी, लेकिन एक समय इसकी संख्या बहुत कम रह गई थी। हालत ये थी कि ये पक्षी लुप्त होने की कगार पर पहुंच गई थी, लेकिन अब इसके संरक्षण के लिए बड़ा अभियान चल रहा है। वैज्ञानिक तरीके अपनाए जा रहे हैं, प्रजनन केंद्र बनाए गए हैं और अब नए जीवन की शुरुआत दिखाई दे रही है। साथियों, प्रकृति और मानव अलग नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं। जब हम प्रकृति को समझते हैं, उसका सम्मान करते हैं और उसके साथ मिलकर चलते हैं, तो बदलाव साफ दिखाई देता है। आज यही बदलाव देश के कोने कोने से नई उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, नॉर्थ ईस्ट हम सब के लिए अष्टलक्ष्मी है। यहाँ भरपूर टैलेंट है और नॉर्थ ईस्ट की प्राकृतिक सुंदरता भी सबका ध्यान खींचती है। मन की बात में भी हम अक्सर नॉर्थ ईस्ट के लोगों की उपलब्धियों पर चर्चा करते आए हैं। आज ऐसी ही एक और उपलब्धि की मैं आपसे चर्चा करूंगा और वो है बैम्बू सेक्टर में नॉर्थ ईस्ट की सफलता। साथियों, जिस चीज को कभी बोझ के रूप में देखा जाता था, वह आज रोजगार, कारोबार और इनोवेशन को नई गति दे रही है। हमारी माताएं, बहनें इसकी सबसे बड़ी लाभार्थी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बैम्बू की परिभाषा बदल देने से कितना बड़ा परिवर्तन आया है। साथियों, अंग्रेजों के बनाए कानून के हिसाब से बैम्बू को पेड़ के रूप में परिभाषित किया गया था और इससे जुड़े नियम बहुत कड़े थे। कहीं पर भी बैम्बू को ले जाना बहुत मुश्किल था। ऐसे में यहाँ के लोग बांस से जुड़े काम धंधे से दूर होते गए। साथियों, साल 2017 में कानून में बदलाव करके हमने बैम्बू को पेड़ की कैटेगरी से बाहर किया, जिसके नतीजे सबके सामने हैं। आज पूरे नॉर्थ ईस्ट में बैम्बू सेक्टर फल फूल रहा है। लोग लगातार इनोवेशन करके इसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। साथियों, त्रिपुरा के गोमती डिस्ट्रिक्ट के विजय सूत्रधार और साउथ त्रिपुरा के प्रदीप चक्रवर्ती, उन्हीं की बात कर रहे। इन्होंने नए कानूनों को अपने लिए एक बड़े अवसर के रूप में देखा। फिर इन्होंने अपने काम को टेक्नोलॉजी से जोड़ा। आज वे पहले से कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा बांस के उत्पाद बना रहे हैं। नागालैंड के दीमापुर और आसपास के इलाकों में कई ऐसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जिन्होंने बैम्बू से जुड़े फूड प्रोडक्ट्स में वैल्यू एडिशन किया है। वहाँ खोरोलो क्रिएटिव क्राफ्ट जैसी टीमें भी हैं जो बांस के फर्नीचर और हैंडीक्राफ्ट पर काम कर रही है। साथियों, मिजोरम के मामित जिले में ऐसी टीमें हैं जो बांस के टिश्यू कल्चर और पॉली हाउस मैनेजमेंट पर काम कर रही है। मुझे सिक्किम में गंगटोक के करीब लागस्थल बाम्बू एंटरप्राइज टीम के बारे में भी पता चला है। ये बैम्बू से हैंडीक्राफ्ट्स, अगरबत्ती स्टिक्स, फर्नीचर और इंटीरियर डेकोर आइटम्स बनाती है। साथियों, मैंने यहाँ पर कुछ ही उदाहरण दिए हैं। देश में बैम्बू सेक्टर की सफलता की यह लिस्ट काफी लंबी है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि नॉर्थ ईस्ट का कोई न कोई बांस का उत्पाद जरूर खरीदें। आप इसे गिफ्ट के रूप में भी दे सकते हैं। आपके इस प्रयास से उन लोगों का हौसला बढ़ेगा जो बैम्बू प्रोडक्ट को बनाने में अपना पसीना बहाते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, तेजी से बदलते हुए इस समय में टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बन गई है।
आज हम अपने अतीत को वर्तमान से जोड़ने में भी टेक्नोलॉजी का कमाल देख रहे हैं। इस दिशा में हाल ही में एक ऐसा डेवलपमेंट हुआ है जिससे शिक्षा से जुड़े लोग और इतिहास में रुचि रखने वाले बहुत खुश हुए हैं। साथियों, कुछ दिन पहले ही नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने एक विशेष पोर्टल पर एक अनोखा डेटाबेस शेयर किया है। इस संस्था ने 20 करोड़ से भी ज्यादा अमूल्य दस्तावेजों को डिजिटाइज कर सार्वजनिक किया है। इनमें से कुछ तो बहुत ही दिलचस्प हैं। 7वीं शताब्दी की गिलगित पांडुलिपियां भोजपत्र पर लिखी हुई हैं। यहाँ आपको 8वीं शताब्दी का एक रोचक ग्रंथ श्री भुवालय भी देखने को मिलेगा। अंकों पर आधारित यह ग्रंथ एक ग्रिड के रूप में है। रानी लक्ष्मीबाई से जुड़े कुछ अहम पत्र भी आप यहाँ देख सकते हैं।